शुक्र राहु युति नाम सुनते ही थोड़ा सा एक्साइटमेंट, थोड़ी सी चिंता दोनों होती है ना। इसे कहते हैं इच्छा और भ्रम का एक अजीब सा मिलन। तो आज हम वैदिक ज्योतिष के इसी सबसे पावरफुल और कह सकते हैं टेम्पटिंग योग को आसान भाषा में समझेंगे। ये योग तब बनता है जब वीनस यानी शुक्र और राहु एक ही घर में आ बैठते हैं। तो इसे समझने के लिए इन दो ग्रहों को पहले समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ है शुक्र यानी प्यार, खूबसूरती, प्लेजर, क्रिएटिविटी, सब कुछ जो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है। और दूसरी तरफ है राहु यानी धोखा, एक जुनून, ऐसी मटेरियल डिजायर जिसका कोई अंत नहीं, और सबसे बढ़कर एम्प्लीफिकेशन। मतलब राहु जिस भी चीज से जुड़ता है उसे कई गुना बढ़ा देता है। अब सोचिए, जब ये दो फोर्सेस मिलेंगी तो क्या होगा। एक ऐसी एनर्जी का ब्लास्ट होता है जो लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इस कंजंक्शन का बेसिक नेचर समझेंगे, फिर घर घर यानी हाउस वाइज इसके इफेक्ट्स देखेंगे। पहले 1 से 6 और फिर 7 से 12। उसके बाद जिसकी कुंडली में ये योग है उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है इस पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके रेमेडीज क्या हैं, और आखिर में एक फाइनल कंक्लूजन। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक नेचर से। अट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं इस योग के लिए? देखिए, एक बात साफ है, ये कंजंक्शन आहिस्ते से चुपचाप काम नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये जातक की इच्छा को आग लगा देता है, इतना बढ़ा देता है कि सही और गलत के बीच की लाइन वो थोड़ी धुंधली हो जाती है। असल में ये योग प्लेजर, रिलेशनशिप्स, पैसा, फेम, इन सब के जरिए एक इंसान का टेस्ट लेता है। तो जब शुक्र की क्रिएटिविटी और राहु का ऑब्सेशन मिलता है तो होता क्या है? सबसे पहले प्लेजर की, सुख की एक जरूरत से ज्यादा इच्छा पैदा होती है। ग्लैमर की दुनिया, लग्जरी लाइफ, इन सब के लिए एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। रिलेशनशिप्स अक्सर थोड़े हटके होते हैं, अनकन्वेंशनल। पर्सनैलिटी में एक अजीब सा मैग्नेटिक चार्म होता है, भले ही वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगे। और शायद यही वजह है कि जिन लोगों के पास ये योग होता है उन्हें क्रिएटिव फील्ड्स में जैसे मीडिया या फैशन में अचानक से ओवरनाइट सक्सेस मिल जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये बहुत जरूरी है, राहु कभी भी प्योर हैप्पीनेस नहीं देता, कभी नहीं। वो पहले नशा देता है और उस नशे का असर उतरने के बाद आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे इस कंजंक्शन को समझते हुए हमें कभी कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग घरों में यानी हाउसेज में ये योग क्या असर दिखाता है। पहले 1 से 6 घर। हाँ, पर एक बात ध्यान में रखें कि फाइनल रिजल्ट बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे शुक्र कितना स्ट्रांग है, किस साइन में बैठा है, और दूसरे प्लैनेट्स का क्या असर है। अगर शुक्र कमजोर है तो रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं, और अगर स्ट्रांग है तो ग्लैमर वर्ल्ड में गजब की सक्सेस मिल सकती है। तो अगर ये योग फर्स्ट हाउस में है यानी लग्न में, तो क्या होता है? ऐसे इंसान की पर्सनालिटी वाव, मतलब बेहद अट्रैक्टिव होती है। एक मैग्नेटिक चार्म होता है, दिखने में स्टाइलिश, हमेशा तारीफ सुनना चाहते हैं। लेकिन इसका चैलेंज क्या है? ईगो। उनका ईगो उनकी ब्यूटी से जुड़ जाता है, सुख सुविधाओं में जरूरत से ज्यादा डूब जाते हैं, और कई बार रिलेशनशिप्स के चक्कर में उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि वो असल में हैं कौन। अब आते हैं सेकंड हाउस पर, जो वेल्थ, स्पीच और फैमिली का घर है। यहाँ पर ये योग लग्जरी आइटम्स या फैशन जैसी चीजों से पैसा तो कमा कर देता है, आवाज में मिठास होती है, लेकिन ऐसी ही कि सामने वाला हिप्नोटाइज हो जाए। पर इसका नेगेटिव साइड भी है। अक्सर लव अफेयर्स की वजह से फैमिली में झगड़े होते हैं और इतना ज्यादा खर्च करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी स्पीच में झूठ या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत भी हो जाती है। थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन और करेज का घर। यहां पर यह कंजंक्शन मीडिया, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन सब में सक्सेस के दरवाजे खोल देता है। बातचीत करने का अंदाज काफी फ्लर्टेशियस हो सकता है। इस वजह से मल्टीपल शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग की एबिलिटी भी देता है। पर एक रिस्क हमेशा रहता है कि ये लोग अपनी बातों से दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन्हें भ्रम में डाल सकते हैं। फोर्थ हाउस में, जो घर, माँ और मन की शांति का है, वहां पर ऐशो आराम तो खूब मिलता है, शानदार घर, गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। अक्सर रिलेशनशिप्स की वजह से घर का सुकून, घर की शांति चली जाती है। माँ के साथ रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, और एक बहुत स्ट्रांग डिजायर होती है विदेश में जाकर बसने की। और अब आते हैं फिफ्थ हाउस पर। ओहो,
ये एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है इस योग के लिए, क्योंकि यहाँ ये इंसान को एक रोमांटिक जीनियस बना देता है। क्रिएटिविटी तो कमाल की होती है, एक्टिंग, फैशन, आर्ट्स, इन सब में ज़बरदस्त सक्सेस मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, यहाँ मल्टीपल लव अफेयर्स, इलिसिट रिलेशनशिप्स और लव मैरिज में प्रॉब्लम्स का आना ये भी साथ साथ चलता है। 6th हाउस, ये घर है दुश्मन और बीमारियों का। यहाँ पर ये कंजंक्शन अक्सर वर्क प्लेस पर सीक्रेट अफेयर्स की तरफ ले जाता है। इंसान फॉरबिडन यानी कि वर्जित रिश्तों की तरफ अट्रैक्ट होता है और इस वजह से सेक्सुअल स्कैंडल्स का पोटेंशियल भी बन जाता है। अगर हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, शुगर या हार्मोनल इश्यूज से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। तो ये थे पहले 6 घर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां हम पार्टनरशिप्स, सीक्रेट्स और करियर जैसे लाइफ के पब्लिक एस्पेक्ट्स को देखेंगे। और अब बारी है 7th हाउस की, मैरिज और पार्टनरशिप के लिए। इस योग की ये सबसे सेंसिटिव प्लेसमेंट मानी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्या है इस घर में जो इसे इतना अहम बना देता है? चलिए देखते हैं। 7th हाउस, देखिए यहाँ ये योग एक बेहद अट्रैक्टिव लाइफ पार्टनर देता है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, अक्सर लव मैरिज ही होती है। लेकिन चैलेंजेस यहाँ पर बहुत सीरियस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का खतरा, मैरिज में इंस्टेबिलिटी और पार्टनर का मैनिपुलेटिव या बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक होने का चांस भी काफी बढ़ जाता है। अब 8वें, 9वें और 10वें घर को जल्दी से समझ लेते हैं। 8th हाउस जो सीक्रेट्स का है, वहां पर ये इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी, सीक्रेट अफेयर्स और पार्टनर के थ्रू अचानक फायदा या नुकसान देता है। 9th हाउस जो धर्म का है, वहां प्लेजर और प्रिंसिपल्स के बीच कंफ्यूजन पैदा करता है। और 10th हाउस करियर का घर, ये ग्लैमर, फैशन, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के लिए तो एक्सीलेंट है, लेकिन स्कैंडल का रिस्क हमेशा बना रहता है। 11वां घर यानी हाउस ऑफ केन्स, यहाँ मटेरियल डिजायर्स पूरी तो होती हैं, सोशल सर्कल भी स्ट्रांग होता है, लग्जरी चीज़ों से इनकम भी होती है। लेकिन ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि राहु की भूख कभी नहीं मिटती, वो हमेशा मोर मांगता है। और फाइनली 12th हाउस जो लॉसेस का है, यहाँ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इमेजिनेशन, फॉरेन कनेक्शंस, प्लेजर पर बहुत ज़्यादा खर्च और इस सब के चलते एडिक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो बात हुई कि बाहर की दुनिया में क्या क्या हो सकता है, लेकिन इन सब के पीछे उस इंसान के मन में क्या चलता है, उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है। चलिए अब इसकी इनर वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी पर इसका असर सबसे गहरा होता है। ऐसे इंसान के अंदर प्यार और एडमिरेशन की एक ऐसी भूख होती है जो कभी नहीं मिटती, कांस्टेंट। उनके ज्यादातर डिसीजंस प्लेजर ड्रिवन होते हैं, यानी वो वही करते हैं जिसमें उन्हें सुख मिले। अंदर ही अंदर एक इमोशनल एम्प्टीनेस, एक खालीपन का डर होता है, और शायद इसीलिए वो रियलिटी से ज्यादा इल्यूजन की, भ्रम की, खूबसूरत दुनिया की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या इस इंटेंस एनर्जी को मैनेज करने का कोई तरीका है? क्या इसे संभाला जा सकता है? बिल्कुल, ज्योतिष में इसके लिए रेमेडीज बताए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस डिजायर को मास्टर कैसे किया जाए। बैलेंस लाने के लिए मूल रूप से 4 रास्ते हैं। पहला स्पिरिचुअल रेमेडीज, दूसरा जेमस्टोन गाइडेंस, तीसरा लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स और चौथा एक्ट्स ऑफ चैरिटी यानी दान पुण्य। अगर स्पिरिचुअल पाथ की बात करें तो राहु और शुक्र के मंत्रों का जाप करना और देवी लक्ष्मी की पूजा करना बहुत फायदेमंद होता है। और लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो नशे और हद से ज्यादा प्लेजर से बचना जरूरी है। रिश्तों में प्योरिटी मेंटेन करना, औरतों की रिस्पेक्ट करना और हर फ्राइडे सफेद चीजों का दान करना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो इस एक लाइन में है कि राहु शुक्र की युति कोई कर्स या अभिशाप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक क्या है? टेस्ट है, डिजायर का टेस्ट, इच्छा की एक परीक्षा। ये एक चैलेंज है जो इंसान को अपने सेंसेस पर कंट्रोल करना सिखाती है। और अगर इस इच्छा को, इस डिजायर को मास्टर कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो यही योग एक ब्लेसिंग बन जाता है, एक ऐसा वरदान जो बेइंतहा सक्सेस, फेम, ब्यूटी और क्रिएटिविटी देता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि कुंडली में ये योग है या नहीं, असल सवाल ये है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। इच्छा पर जीत हासिल करें और यह योग एक वरदान बन जाएगा।